सुथरा पंजाब की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, सियासी मुदाखलत और अकरबा परवीन निज़ाम की बड़ी कमजोरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अहलियत की बजाय सिफारिश पर तैनाती निज़ाम की खराबी की बड़ी वजह है। इंतजामी निज़ाम में इस्लाहात और शफाफियत वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे मौजूदा निज़ाम पर संजीदा सवालात उठते हैं। गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है। जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक तरक्याती निज़ाम हमारे लिए मिसाल हैं। अगर हम मौसर नताइज नहीं दे सकते तो फिर खुद एहतसाबी ज़रूरी है। फ़राइज़ को संजीदगी से न लेने वालों को अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के करियर का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने बड़े मनसूबे और इंतजामी वसाइल फराहम कर दिए। सुथरा पंजाब हर गली हर मोहल्ले तक पहुँचाना है। साफ माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। बुनियादी मसाइल को समझना और हल करना ही असल मुकाबला है। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बिगड़ने लगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर मिसाइल दाग दिए। हमले में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाज़ों को निशाना बनाया गया। 3 भारतीय शहरी जख्मी। हदफ अबूधाबी की अहम तनसीबात थी। हमले के बाद दुबई और शारजा से मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद, तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सऊदी वलीअहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन कुवैत की भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की यूएई पर हमलों की मजम्मत। कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आज़ाद बहरी आमदोरफ्त नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत की। यूएई ईरान पर हमलों में मुलविस है। कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। तर्जुमान पासदार इनकलाब के मुताबिक फजीरा में तेल तनसीबात पर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौज की मुहिमजोई का नतीजा था। अमरीका अपना हरमुज़ के जरिए गैर कानूनी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए रास्ता बनाना चाहता था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका ने फौजी नहीं सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया, जिससे 5 शहरी शहीद हो गए। पासदार इनकलाब के किसी भी जंगी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर। जंग बंदी का एहतराम से मुज़ाकरात के लिए सफारती मौक़े पैदा होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का अमाराती क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की फिर धमकी। एक इंटरव्यू में कहा खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मियार का असला और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर शदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरान का नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज डबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी इन पर कब्जा किया जाता। ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी। आबनाए हरमुज़ से मुतल्लिक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कमेटी को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मुहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुस्तैद रहना चाहिए। आबनाए हरमुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। दुनिया में कहीं भी जंगबंदी हो तो इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बीबीसी से गुफ्तगू। कहा सफारतकारी एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जंगबंदी का क़याम और फिर मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहम है। अफ्रीकैन को चाहिए कि वो सफारती अमल के लिए दरवाजे खुले रखें। आबनाए हरमुज़ में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए ताकि खित्ते में मजीद बिगाड़ पैदा न हो। मुस्तकिल क़याम के लिए सफारती हल तलाश करना ज़रूरी है और इस वक्त पाकिस्तान अफ्रीकैन के साथ राब्ते में है। मुतल्लिका अफ्रीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है। किसी भी मसले का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सफारती ज़राए में मुज़म्मिर है। चारसदा में खारिज का हमला। JUI के साबिक MP जयद आलमदीन शेख मोहम्मद इदरीस शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी।
पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मौलाना मोहम्मद इदरीस कार में घर से मदरसे जा रहे थे कि अतमानजई के मुकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। हमलावर फरार। जैबकुआ से 9mm के 9 खोल बरामद। पुलिस ने CCTV फुटेज से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली। मुलजमान ने काफ़ी देर तक गाड़ी का ताक़ुब किया। JUI का कल मुल्की एहतजाज का ऐलान। सूबाई अमीर JUI मौलाना अताउर रहमान ने बयान में कहा, मौलाना इदरीस की शहादत पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, मजीद बर्दाश्त मुमकिन नहीं। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का मौलाना इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा, मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत की खबर सुनकर दिल इंतहाई अफसुदा है। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा, शेख इदरीस की शहादत सूबे में अमन व अमा की बिगड़ती हुई सूरत हाल का खुला सबूत है। इस्लामाबाद के इलाके F6 से अगवा नौजवान सवात में कत्ल। मरकजी मुलजिम सैफुल्ला और एक खातून सवात से गिरफ्तार। आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद। फारूक अफजल को 3 मई की रात घर के सामने से अगवा किया गया था। मुलजमान ने नौजवान को कत्ल करके लाश सवाबी इंटरचेंज पर फेंक दी थी। पुलिस लाश लेने के लिए पहुंच गई। तरबियत का फुकदान या कुछ और, शिकारपुर पुलिस ने अपना ही SHO मार दिया। लकी थाने की हदूद में प्राइवेट कार में सवार SHO को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने गाड़ी भगा दी। एहलकारों ने फायर खोल दिया। जख्मी अली हसन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबर न हो सका। ASP शिकारपुर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। चीचावतनी के थाना शाहकोट की हदूद में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। 5 बच्चों की मां को भांजे ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। लाश THQ अस्पताल मुंतकिल। मुरीद के में मोबाइल मांगने पर भाई ने बहन को गोली मार दी। मकतूला की शिनाख्त 22 साला ज़ैनब के नाम से हुई। IMF का पाकिस्तान से खुद मुख्तार वेल्थ फंड मुकम्मल तौर पर फाल बनाने का मुतालबा। कानून में पार्लिमानी मंजूरी के मुताबिक तरमीम के लिए 6 सख्त शराइत आयद करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत में फ़र्ज लेने या उधार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। फंड जमानत यारहन फराहम कर रहे। सरकारी या निजी इदारे को कर्ज देने का भी मजाज नहीं होगा। फंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में शिरकत करने का भी इख्तियार न देने की शराइत शामिल। खुद मुख्तार वेल्थ फंड किसी भी नौयत के मालियाती असासे या आलात हासिल नहीं कर सकेगा। ज़राए का मजीद कहना है कि वेल्थ फंड को मरकजी बैंक या सरकारी इदारों से किसी किस्म की माली मुआवनत हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान जंग तवील हुई तो आलमी मईशत शदीद दबाव में आ सकती है। IMF ने ईरान जंग 2027 तक चलने और तेल की कीमतें $125 बैरल तक होने की सूरत में हालात मजीद बदतर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा कि मौजूदा आलमी मुआशी सूरत हाल पेशगोइयों से मुख्तलिफ है। पहले अंदाजा था कि खित्ते में कशीदगी से आलमी तरक्की में सुसरवी और महंगाई में मामूली इजाफा होगा, ताहम तवील जंग की सूरत में सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक। पिस्तौल, क्लाशनकोफ, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोली SHO की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार महफूज रहे। फैसलाबाद में CCD से मुकाबले में 4 डाकू मारे गए, 4 फरार। छापे के दौरान मुलजिमान ने फायर खोल दिया। जवाबी फायरिंग से कई मुकदमात में मुलविस मुलजिमान हारून शेरी, आफ्ताब शहबाज और नसीर हलाक हो गए। मुलजिमान से क्लाशनकोफ, पिस्तौल और छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। चिन्नौट में CCD से मुकाबले में 3 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार हो गए। हलाक मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। असलहा और लूटी गई रकम बरामद कर ली। पेशावर में बटाबेर के करीब रेस लगाती 2 बसें दीवार से टकरा गई। 12 साल लड़का जहांबाग। 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल। तमाम जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके मंगूपीर में 36 साला मजदूर जेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर जान बहक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चीन की फायरवर्क्स फैक्ट्री धमाका, 21 हलाक 61 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद 3 किलोमीटर इलाका खाली करा लिया गया।
500 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। हुकाम के मुताबिक मलबे में फंसे अफराद की तलाश के लिए जदीद रिपोर्ट्स की मदद ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन फैक्ट्री धमाके पर गहरे दुख का इजहार, कहा मुश्किल की घड़ी में गमज़दा चीनी भाइयों के साथ खड़े हैं।